भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा लाखनी महामार्ग पर हुआ बड़ा हादसा। बस और टिप्पर में जोरदार भिड़ंत। 8 यात्री घायल, एक गंभीर जख्मी। भंडारा लाखनी महामार्ग अशोका होटल के सामने मंगलवार रात 9 बजे भंडारा से गोंदिया की ओर जा रही ST बस क्रमांक MH40 AQ 6353 को गिट्टी से लदी टिप्पर क्रमांक MH49 BH 2457 ने बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 8 यात्री घायल हुए हैं। 8 में से एक यात्री गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। गंभीर का नाम लाखनी निवासी सुरेखा विनोद मुटकुरे, उम्र 48 वर्ष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भंडारा से गोंदिया जा रही ST बस क्रमांक MH40 AQ 6353 में कुल 19 यात्री यात्रा कर रहे थे। तभी अशोका होटल के सामने पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे गिट्टी से लदी टिप्पर ने बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में यात्रा कर रहे 8 यात्री घायल हो गए तथा एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना की जानकारी भंडारा के समाज सेवक आवेश पटेल और इमरान पटेल को मिलते ही उन्होंने जख्मियों को जिला अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उनका इलाज शुरू है। जख्मियों में नागपुर निवासी तरन्नुम अंसारी, उम्र 23 वर्ष, खापा निवासी अख्तर कुरैशी, उम्र 45 वर्ष, परसोड़ी निवासी चापराम लाडक, उम्र 58 वर्ष, भंडारा निवासी संगम जौजार, उम्र 53 वर्ष, सावनेर निवासी नौशीन कुरैशी, उम्र 22 वर्ष, गड़ेगांव निवासी राजाराम कोकाटे, उम्र 42 वर्ष, सावनेर निवासी अर्शिया शकील कुरैशी, उम्र 22 वर्ष तथा गंभीर जख्मियों में लाखनी निवासी सुरेखा विनोद मुटकुरे, उम्र 48 वर्ष का समावेश है। भंडारा से गिट्टी की टिप्पर तेज रफ्तार में आवागमन करते हैं, जिसके कारण कई हादसे आए दिन होते रहते हैं। इस घटना की जानकारी भंडारा पुलिस को मिलते ही उन्होंने घटना स्थल पर पहुंचकर आगे की जांच शुरू कर दी है। क्या हुई थी घटना, किस तरह से वो एक्सीडेंट? ये हम लोग है ना जाम लगा था। हाँ। हम लोग ऐसा पीछे से आए और खड़े हो गए वहाँ पे। अच्छा। और मैं पीछे बुकिंग कर रहा था। जैसा वो पीछे से टिप्पर आया, मुझे इतना जोर से धक्का मार दिया ना कि गाड़ी कम से कम हमारे 3 या 3.5 फीट सामने की गाड़ी को जाके टकरा दी। पीछे से यानी गाड़ी का बस स्टॉप आ रही थी कि किधर जा रही थी? नहीं, हम लोग जा रहे थे गोंदिया के लिए। अच्छा, गोंदिया की तरफ। तो हम लोग आ गए, ब्रिज है ना अपना, उसके बाद जाम लगा था। आ गए और खड़े हो गए। अच्छा। और खड़े होके बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 मिनट हो गया होगा हम। हाँ। ये पीछे से आया और इतना जोर से धक्का दिया इसने कि कम से कम मेरी गाड़ी 3 या 3.5 फीट सामने की गाड़ी को जाके। मौसम विभाग ने विदर्भ के भंडारा जिले में 2 दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके तहत मंगलवार 25 अप्रैल को भंडारा शहर समेत जिले के सभी तहसीलों में दिन भर बदलीला मौसम बना रहा। इसी बीच कुछ स्थानों पर शाम को तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की जानकारी मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने 25 अप्रैल को बिजली की कड़कड़ाहट के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना जताई थी। दोपहर से ही बदलीला मौसम होने से गर्मी व उमस से लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन शाम में तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी होने से लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की। इधर अनेक इलाकों में तेज हवा के कारण बार बार बिजली आपूर्ति खंडित होती रही। पिछले कुछ दिनों से जिले में बेमौसम बारिश का सिलसिला शुरू है। 22 अप्रैल को ओलावृष्टि के कारण फसलों का भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक जिले में बारिश का अनुमान जताया है। पहले बेमौसम बारिश के कारण जिले में बड़े पैमाने पर ग्रीष्मकालीन धान फसल के साथ सब्जी एवं फसलों के बगीचों का नुकसान हुआ है।
गोंदिया ग्रामीण पुलिस ने एक छोटे टिप्पर में लदा चोरी का चावल पकड़ने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने यह कार्रवाई 23 अप्रैल की रात 12:30 बजे के दौरान गोंदिया से गोरेगांव रोड पर ढीमर टोली में नाकाबंदी कर की। आरोपियों द्वारा चोरी कर लाद कर ले जा रहा शासकीय योजना का अनाज व वाहन सहित 11,85,000 का माल जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ग्रामीण थाने के पुलिस निरीक्षक सचिन मैत्रे को सूत्रों से खबर मिली थी कि कुछ लोग मालवाहक क्रमांक MH35 AJ 1071 द्वारा चोरी की चावल को गोरेगांव ले जा रहे हैं। पुलिस ने गोरेगांव के समीप ढीमर टोली में किंजल राइस मिल के समीप रात्रि में गश्त व नाकाबंदी कर रात के करीब 12:30 बजे के दौरान उक्त वाहन को गोंदिया की ओर आते हुए पकड़ा। वाहन में पीछे की ओर 9 लोग और कैबिन में 2 लोग ऐसे 11 व्यक्ति बैठे हुए मिले। मुंडीपार निवासी चालक सुधीर हंसराज सहारे उम्र 35 वर्ष से टिप्पर में लदे अनाज के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि इसमें चावल है और कैबिन में बैठे व्यक्ति धर्मेंद्र मारबते निवासी ढीमर टोली की सहायता से चोरी कर ले जा रहे हैं। कैबिन में बैठे अन्य व्यक्ति से पूछताछ में उसने अपना नाम कुरहाड़ी निवासी मनीष महेंद्र शेंडे उम्र 30 वर्ष बताया तथा कहा कि टिप्पर में पीछे बैठे लोग हमाल है। आरोपी कुरहाड़ी निवासी मनीष महेंद्र शेंडे, मुंडीपार निवासी सुधीर बेसरा सहारे, मिलटोली निवासी संजय डोमडे व ढीमर टोली निवासी धर्मेंद्र मारबते को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गोंदिया ग्रामीण थाने में मामला दर्ज किया है। जांच पुलिस निरीक्षक मैत्रे कर रहे हैं। जिले में तापमान 43 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं जहां महंगाई बढ़ रही है वहीं अब लाल मिर्च भी तीखी हो गई है। लाल मिर्च जो 2 महीने पहले 200 रुपए पर थी अब 250 से 280 रुपए तक पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों में बाजार में आवक कम होने से लाल मिर्च की कीमतों में तेजी आई है। आम जनता के लिए दाम बढ़ने से लाल मिर्च और तीखी हो गई है। गर्मी के दिनों में ज्यादातर घरों में मसाला और अन्य व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इन दिनों में मिर्च की डिमांड बढ़ जाती है। इस साल भी मांग बढ़ी है। हालांकि उत्पादन में गिरावट के कारण कीमतें बढ़ रही है। पिछले साल की तरह इस साल भी मिर्च की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश और विभिन्न बीमारियों के कारण उत्पादन में भारी गिरावट आई है। इस समय बाजार में मिर्च की कीमत 250 से 180 रुपए के बीच है। कुछ जगहों पर दाम कम या ज्यादा है। इसमें सूखी और तीखी मिर्च का रेट भी ज्यादा होता है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता महंगाई की मार झेल रहे हैं। गर्मी के दिनों में मिर्च की डिमांड बढ़ जाती है। वहीं इस साल उत्पादन घटा है। यही वजह है कि मिर्च के दाम आसमान छू गए हैं। कुछ व्यापारियों ने संभावना जताई है कि बारिश का सीजन आने में कुछ महीने बाकी है और कीमत 300 रुपए तक बढ़ सकती है। बस्तर में नक्सलियों ने इस समय टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चला रही है। इस दौरान नक्सली अक्सर बड़े हमले करते हैं। इसी के चलते फोर्स पहले से ही अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत जवानों की भी सर्चिंग लगातार जारी है। पिछले सप्ताह बीजापुर कांग्रेस विधायक विक्रम मडावी के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार दोपहर को नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए। वहीं एक नागरिक भी मारा गया है। सभी जवान डिस्ट्रिक्ट रिसर्च गार्ड के हैं। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। इसकी चपेट में जवानों का वाहन भी आ गया। इसमें 10 जवान शहीद हो गए। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने भी नक्सली हमले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की है। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जानकारी के मुताबिक माओवादी कैडर की मौजूदगी की सूचना पर दंतेवाड़ा से DRG जवानों को रवाना किया गया था। इसके बाद सभी जवान वहां से लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने अरनपुर मार्ग पर पालनार में ब्लास्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि जवान एक प्राइवेट वाहन से निकले थे। हमले में एक नागरिक की भी मौत हुई है। हमले के बाद जवानों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। इसमें कुछ नक्सली भी घायल हुए हैं। मौके पर फोर्स पहुंच गई। वारदात की पुष्टि IG सुंदर राज पी ने की है। हेड कांस्टेबल जोगा सोडी, मुन्ना राम करती, संतोष तामू, नवा आरक्षक दुलगो मांडवी, लखमू मारकाम, जोगा कवासी, हरिराम मंडावी, गोपनीय सैनिक राजू राम कटरम, जयराम पोडियाम और जगदीश कवासी शहीद हुए हैं। इनके साथ ही प्राइवेट वाहन के चालक धनीराम यादव की भी मौत हो गई है। पेट्रोल पंपों पर प्लास्टिक की बोतल और कैन में पेट्रोल डीजल देना अपराध है। बावजूद शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों की ओर से बिना किसी रोक टोक के प्लास्टिक बोतल में पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाए गए रोक के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी इस गंभीर मामले की ओर अनदेखी कर रहे हैं। विभागों की ओर से की जा रही अनदेखी की वजह से कार्रवाई नहीं होने पर पेट्रोल पंप संचालकों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि वह प्रत्येक पेट्रोल पंप संचालक को नोटिस
जारी करे। प्रत्येक पेट्रोल पंप संचालक को नोटिस जारी कर प्लास्टिक बोतल एवं कैन में पेट्रोल डीजल देने पर सख्त कार्रवाई करे। पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से फायदे के चक्कर में खुलेआम चंद रुपयों के लिए बोतल में पेट्रोल की बिक्री की जा रही है। ट्रैक्टर, ट्रक, कार में खराबी आने का बहाना बताकर पेट्रोल डीजल की ढुलाई की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि सहाय्य नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण उद्यम विकास प्रकल्प अंतर्गत मिशन टीम ने मंगलवार 25 अप्रैल को भंडारा में पहुंचकर महिला आर्थिक विकास महामंडल के कार्यों का जायजा लिया। महिला आर्थिक विकास महामंडल भंडारा द्वारा बचत समूह के माध्यम से चलाए जाने वाली एकलारी के किरण गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर के कार्य का भी जायजा लिया। इसी तरह कामधेनु दूध संकल्प केंद्र डोंगरगांव में दूध संकलन केंद्र का जायजा लेकर दूध सखी व दिनशा डेयरी के प्रतिनिधि के साथ चर्चा की। इसके बाद आंदलगांव के तेजस्विनी रेशम वस्त्र उद्योग का जायजा लिया। इस समय मिशन टीम में प्रमुख एलिजाबेथ सोंडीवाला, श्रीराम सिंह, विनय तुली, वीरेंद्र गर्ग, महिला आर्थिक विकास महामंडल मुंबई के प्रशासकीय प्रबंधक महेंद्र गर्मे, उप व्यवस्थापक महेश कोकरे, विभागीय संयंत्रण व मूल्यमापन अधिकारी राजू इंगले का समावेश है। इस समय माविम भंडारा के जिला समन्वयक अधिकारी प्रदीप काठोले ने विविध विषयों की जानकारी दी। भंडारा व नागपूर जिल्ह्याला जोडणारा पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून नेत्याच्या तारखा मिळण्यासाठी व उद्घाटन सोहळ्यासाठी थांबला आहे। आंबोरा नदीवर बहुप्रतीक्षित पुलाचे बांधकाम शासनाने केले, हे अतिशय कौतुकास्पद आहे। भंडारा जिल्ह्यातील व नागपूर जिल्ह्यातील लोकांना पुलाचे बांधकाम होण्यापूर्वी जीव मुठीत घेऊन धोक्याचा प्रवास डोंग्यातून किंवा 150 किलोमीटर फेरा मारून प्रवास करावा लागत होता। पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले, परंतु रहदारी सुरू झाली नसल्याने प्रशासनाने डोंग्यातून प्रवासी वाहतूक बंद केल्यामुळे आजही 150 किलोमीटरचा प्रवास जनतेला करावा लागत आहे। त्यामुळे प्रवाशांना वेळ आणि पैशांची झड सोसावी लागत आहे। आंबोरा वैनगंगा नदीवरील पूर्ण झालेले पूल 1 मे महाराष्ट्र दिनापूर्वी जनतेच्या रहदारी करिता मोकळे केले नाही, तर जनता हे पूल 1 मे ला महाराष्ट्र दिनी रहदारीसाठी मोकळे करणार असे निवेदन भंडारा तहसीलदार अरविंद हिंगे यांना बांधकाम यंत्रणेस कळविण्यासाठी माजी जिल्हा परिषद सदस्य सुभाष आजबले, पूजा ठवकर, पहिला जिल्हा परिषद सदस्य कविता उईके, पंचायत समिती सदस्य काजल चौडे, पंचायत समिती सदस्य सीमा रामटेके, बालू ठवकर, स्वप्नील आरीकर, राजू हलमारे इत्यादींनी दिली आहे। मुमकिन है या नमकीन है, आमचं देणं घेणं नाही। पुढच्या काळात यांचा सुपडा साफ झाला पाहिजे, तेव्हाच यांच्या सत्तेची माज आटोक्यात येईल, असं आता महाराष्ट्रातील जनतेला वाटू लागलं असल्याची खरमरीत प्रतिक्रिया नाना पटोले यांनी दिली। मोदी है तो मुमकिन है, क्या अजित पवार मुख्यमंत्री बन सकते हैं? या प्रश्नावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी अगदी खरमरीत प्रतिक्रिया देताना आमचं याच्याशी काही देणं घेणं नाही, कारण महाराष्ट्रात जनतेचे प्रश्न आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत। शेतकरी, तरुण मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करीत आहेत, महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेली आहे, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत। जनतेचे प्रश्न घेऊन लढायचं की खोक्याचं सरकार बनवायचं की तानाशाहाचं सरकार बनवायचं? सत्तेचा माज राज्यात पाहायला मिळते। चुकून पहिल्यांदा 105 भाजपचे आमदार निवडून पाठवले असं आता राज्यातील जनतेला वाटत असल्याचं नाना पटोले भंडाऱ्यात बोलत होते। फडणवीस स्वतःच राजकारण करतात आहे। महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये जेव्हा पत्रकाराचा खून करण्यात आलेल्याचा प्रश्न जेव्हा उपस्थित झालेला होता, त्यावेळेसच आम्ही प्रश्न उपस्थित केलेले होते की तुम्ही कुठल्याही योजना आणत असताना तुमचे बगलबच्चे त्या बाजूला जागा घेतात आणि मग त्या बगलबच्च्यासाठी ती योजना राबवली जातं, हे चित्र आपल्याला पाहतो। आणि या घटना पत्रकारांना मारण्यापर्यंत ज्या येतात त्याच्यामुळे येतात। आमची आजही भूमिका, आमचा प्रकल्पाला विरोध नाही, पण स्थानिक जनतेची भूमिका समजून घेतली पाहिजे, समर्थकांची समजली पाहिजे आणि विरोधकांची समजली पाहिजे। पण ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रातलं सरकार तानाशाही प्रवृत्तीनं वागते आहे, लोकांना उन्हामध्ये तडफडून मारते आहे, जनता राजाला राजा न समजता स्वतःला राजा समजते आहे आणि स्वतःच राजकारण करतात आहेत, त्यांनी राजकारणाची भाषा बोलू नये। आजही त्यांना संधी आहे तिथल्या स्थानिकाशी चर्चा करून त्याच्यातलं त्यांचं मत समजून त्या पद्धतीला मधला मार्ग काढला पाहिजे। आणि नाही काढला तर तुमच्या त्या ठिकाणी बगलबच्च्यांसाठी तुम्ही लोकांना त्या ठिकाणी मारायसाठी योजना करताय, अशा पद्धतीची ठप्पा तुमच्यावर बसू नये, ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची त्या ठिकाणी।
सर्वांना वाचनासाठी मोफत व खुले असलेले छत्रपती शिवशंभू प्रतिष्ठान तुमसर संचालित छत्रपती शिवाजी महाराज सार्वजनिक वाचनालय येथे शुभांगी मेंढे यांनी भेट देऊन अभ्यासकांना व प्रतिष्ठानच्या मावळ्यांना मार्गदर्शन केले. विद्यार्थी जीवनात वाचनालयाची भूमिका किती महत्त्वपूर्ण आहे हे सांगून करता येईल तेवढी मदत करण्याचे केवळ आश्वासन न देता लागली सुसज्ज बैठक व्यवस्थेसाठी प्रशस्त टेबल व खुर्च्या उपलब्ध करून दिल्या. यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण करण्यात आले. मनात छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी निस्सीम प्रेम व श्रद्धा बाळगणाऱ्या ताई यांनी नियमित गटकिल्लेवारी करत असल्याचे सांगितले. प्रस्तुत समयी विद्यार्थ्यांना नोकरीविषयी असलेल्या समस्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी गीता कोंडेवार, अर्चना भुरे, शोभा लांजेवार, प्रीती मलेवार, रॉय, अदिती काडवांदे, रुक्मा धांडे, ज्योती गोलीबार व छत्रपती शिवशंभू प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष इंजिनियर नितीन धांडे, प्रतिष्ठानचे सचिव अमोल उमरकर, कोषाध्यक्ष प्रतीक बुधे, युवनेश धांडे, गीतेश गानोरकर, दीपाली मते व इतर मावळे उपस्थित होते. भंडारा जिल्ह्यात अवकाळी पावसाचा मोठा फटका लाल मिरची पिकांना बसला आहे. मसाल्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची लाल मिरची अक्षरशः अवकाळी पावसामुळे बुरशी लागत असल्यामुळे शेतकऱ्यांवर डोक्यावर हात ठेवण्याची वेळ आली आहे. कोरोना काळात मिरचीच्या खरेदीमध्ये घट झाली होती. त्यामुळे यंदा भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी, तुमसर, लाखनी या तालुक्यातील मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांना मिरचीतून अनेक अपेक्षा होत्या. मात्र अवकाळी पावसामुळे मिरची पिकांस चांगला मोठा फटका बसला आहे. सिलेंडरचे भाव वाढल्यामुळे गृहिणी पुन्हा चुलीवर आल्या आहे. त्यातच जेवणाची चव वाढवणाऱ्या लाल मिरचीचे दरही देखील वाढले आहेत. लाल मिरचीला सोन्याचा भाव आला आहे. एकीकडे वाढती महागाई आणि दिवसेंदिवस भाज्या आणि जीवनावश्यक वस्तू महाग झाल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. दिवाळीनंतर मिरचीची आवक वाढायला सुरुवात होते. मात्र यंदा पावसामुळे अनेक पिकांचं नुकसान झालं. दिवाळीनंतर चांगल्या मिरच्या बाजारपेठात येत असल्याने त्या वर्षभरासाठी घेऊन ठेवाव्यात असा मानस असतो. मात्र यंदा हीच आवक घटल्याने मिरचीचे दर गगनाला भिडले आहेत. वर्षभरासाठी मिरच्या घेताना जरा यावेळी विचार करावा लागणार आहे. कारण बाजारपेठेत मागणी तेवढीच आहे. मात्र आवक घटल्याने मिरचीच्या किमतीत वाढ झाली आहे. यावेळी मिरचीचे भाव दुप्पट झाले आहेत. सांगायचं म्हणजे कसं आहे, आमच्या खुटसावरीमध्ये आम्ही मिरची लावलेली आहे आणि खुटसावरीतच नाही तर मोहाडी म्हणजे पूर्ण मोहाडी तालुका, इकडे तुमसर, लाखनी, भंडारा इकडे पुष्कळ शेतकरी म्हणजे मिरची उत्पादन काढतात. परंतु काय झालं आहे, आता हिरव्या मिरचीला रेट नव्हता म्हणून आम्ही हे लाल मिरची करण्याचा पर्याय निवडलं. आणि त्यामध्ये आता ह्या 8 ते 10 दिवसापासून रोज उघाडझाप म्हणजे कधी पाऊस, कधी ऊन, वारा सगळं, त्यामुळे आपला जो हा माल आहे सामोर पडलेला आहे हा बरोबर येत नाही आहे. पूर्ण याच्यावरती बुरशी आलेली आहे आणि वरून जो एकदम लाल व्हायला पाहिजे होती ते लाल न होता ही अशी म्हणजे पांढऱ्या प्रकारे झालेली आहे. आणि त्यामुळे मार्केटला हिला आता आम्हाला भाव मिळणार नाही. त्यामुळे आम्ही आता संकटामध्ये सापडलेलो आहोत. आमची मिरची आपल्या इथंच नाही तर मुंबई, दिल्ली अशा मोठमोठ्या बाजारपेठेमध्ये जात असते. आणि यावर्षी लाल मिरचीला भाव मस्त होता आणि त्याच कारणाने आम्ही म्हणजे 200च्या वर भाव मिळेल या उद्देशाने आम्ही लाल मिरची केला. परंतु पावसामुळे तो स्वप्न आमच्या दुभंगला. बोला. मिरच्याचा तोडा केला आम्ही, रोजदार लावल्या 100. 2-3 दिवस मिरच्या तोडला. आता मिरच्याची नुकसान घेऊन राहिली. आमच्या मिरच्या लई दूर जाऊन राहिल्या, दिल्लीला जाऊन राहिले, तिकडं MP-ले. आणि हे नुकसान की झाली, पाणी संगरला फळीमध्ये. आम्ही का करणार आता, आम्हाला भरपाई पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी सहाय्यित नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण उद्यम विकास प्रकल्पाअंतर्गत मिशन टीमने आज दिनांक 26 एप्रिल 2023 रोजी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्याशी विस्तृत चर्चा केली. या मिशन टीम मध्ये प्रमुख एलिझाबेथ सेडीवाल, श्रीराम सिंह, विनय तुली, वीरेंद्र गर्ग, महिला आर्थिक विकास महामंडळ मुंबईचे प्रशासकीय व्यवस्थापक महेंद्र गमरे, उपव्यवस्थापक महेश कोकरे, विभागीय संनियंत्रण व मूल्यमापन अधिकारी राजू इंगळे,
यांच्यासह जिल्हा रेशीम अधिकारी ढोले, जिल्हा कौशल्य विकास अधिकारी सुधाकर झडके, जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन अधिकारी सुशील भगत, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकुमार बोरकर, जिल्हा माहिती अधिकारी शैलजा वाघ हे उपस्थित होते। यावेळी माविन भंडाऱ्याचे जिल्हा समन्वयक अधिकारी प्रदीप काठोडे यांनी सादरीकरण केले। यात विविध योजनांची माहिती देण्यात आली। महिला आर्थिक विकास जिल्ह्यातील कामांची माहिती जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिली। जिल्ह्यातील माविम मार्फत करण्यात आलेल्या आतापर्यंतच्या कामाची विस्तृत माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली। बैठकीनंतर साकोली येथील माविमच्या प्रकल्पांना भेट देण्यासाठी मिशन टीम रवाना झाली।